हेलो गाइज। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कस्टम ड्रॉप डाउन का जो एरो होता है, डाउन एरो, उसको कैसे चेंज करेंगे और कैसे उसको कस्टमाइज किया जाता है। ठीक है, तो सीएसएस के थ्रू हम लोग उसको सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एचटीएमएल एक फाइल बना रखी है और एक स्टाइल की। ठीक है, और इसमें मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी ड्रॉप डाउन जो सिलेक्ट ऑप्शन है उसमें कुछ वैल्यूज़ और उसके एक ड्यू से रैप कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल फाइल बना रखी है और इसको कनेक्ट करा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा एचटीएमएल है यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं। जो भी इसकी डिजाइनिंग होगी उसको किसको थ्रू करेंगे, स्टाइल के थ्रू। तो चलिए अब इसको सबसे पहले सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। सर्वर ऑन करने के बाद ये हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राइट। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये जैसे का है वैसे रहने देंगे। अभी ये जो एरो आ रहा है यहाँ पे, डाउन एरो, ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ऑप्शन का है। इसको हम लोग चेंज करके अपना कस्टमाइज़ बनाएँगे कि हाँ, अगर कल को कलर चेंज करना हुआ या फिर इसको एनिमेट करना हुआ, छोटा-बड़ा करना हुआ इसको, तो हम लोग ईज़िली कर सकते हैं इसको। ठीक है? अभी ये क्या है, डिफ़ॉल्ट एरो है ये सिलेक्ट ऑप्शन का, इसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएँगे, राइट? तो अब आते हैं स्टाइल पे हम लोग। इसको कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले अब स्टाइल लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये किसके अंदर रैप है, सिलेक्ट ऑप्शन एक क्लास बना रखा है सिलेक्ट बॉक्स, इसके अंदर ये हमारा ये रैप है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एरो को गायब करेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसको लिखते हैं। पोजीशन रिलेटिव लिख देते हैं इसको, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट विथ 100%, हाइट 36 px। ओके, और जो एरो दिख रहा है ना डाउन, और इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको अब हम लोग हाइड कर देते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, अपीयरेंस। अगर इसको अपीयरेंस नन कर देंगे तो ये एरो गायब हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने अपीयरेंस नन लिखा तो ये क्या होगा, एरो गायब हो गया। अब जो भी एरो बनाना होगा वो हम लोग कस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लिख लेते हैं सिलेक्ट ऑप्शन पे, ताकि ये इसका लुक एंड फील अच्छा दिखे। ठीक है, पैडिंग 0 12 px, रेडियस 4 px, बॉर्डर 1 px, सॉलिड 666। ओके, आउटलाइन नन। ओके, ये हो गया। अब इस पे मेन जो हम लोगों को वर्क करना है, यहाँ पे हम लोगों को एरो दिखाना है। ठीक है, कस्टमाइज एरो। तो उसको किसके थ्रू करेंगे, वो होगा क्योंकि आफ्टर या बिफोर प्रॉपर्टी से हम लोग इस पे अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सिलेक्ट पे आफ्टर और बिफोर वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये किसी न किसी एक एलिमेंट पे करेगा जो हमारा ड्यू है। इस ड्यू को हम लोग लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स को, और यहाँ पे हम लोग आफ्टर लिख देते हैं। और आफ्टर लिखने के बाद इसमें कंटेंट कुछ नहीं रहेगा। फिर इसका इसका जो पोजीशन होगा हम लोग इसको अब्सोल्यूट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको ले जाके यहाँ पे सेट करना है राइट हैंड साइड में। ठीक, तो इसका पोजीशन जो होगा वो अब्सोल्यूट होगा। और जेड इंडेक्स भी दे देते हैं हम लोग 1, और विड्थ इसका देते हैं 8 px। जितना बड़ा हम लोगों को एरो बनाना है वो डिपेंड करेगा इसकी विड्थ और हाइट पे। और विड्थ और हाइट जो होगा वो इक्वल देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अभी आगे हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ क्यों देना पड़ेगा। ठीक है, ये दे दिया। अभी हम लोगों को अपीयर्स नहीं हो रहा है कि हाँ ये है कहाँ पे, क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक, इसके भी सबसे पहले हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं 1 px सॉलिड रेड, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे राइट से 10 पिक्सल। ठीक है, और ये टॉप से दे देंगे हम लोग इसको 50%। ठीक, यहाँ आ गया। अब देख रहे हैं कि हम लोग जो बॉर्डर डाले हैं ना, तो चारों साइड में बना, लेकिन हम लोग को बनाना क्या है, एरो बनाना है, डाउन एरो। ठीक, तो हम लोग इसी के थ्रू ही बनाएंगे, बॉर्डर के थ्रू ही। बॉर्डर अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग राइट, तो ये राइट साइड का हो गया। ठीक है, और यही बॉर्डर हम लोग क्या करते हैं, बॉटम लिख देते हैं, तो ये हम लोगों का ऐसे हो गया। राइट, अब इसको अगर हम लोग इसको क्या करें कि अगर ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से रोटेट करा दें तो एरो बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। ये देखो एरो बन गया हमारा। राइट, ये हमारा एरो बन गया। लेकिन अब देख रहे हो कि मिडिल सेंटर में नहीं है यहाँ पे। राइट, ये डाउन आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए जितनी इसकी विड्थ और हाइट है ना, इसकी जितनी हाइट है उतना हम लोग माइनस में ले जाएंगे इसको। तो मार्जिन कर देंगे यहाँ पे हम टॉप से -8 px। राइट, देखो अब ये यहाँ पे ये सेट हो गया। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये एरो हो गया, ये ठीक है। अब देख रहे हो इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो ओपन नहीं हो रहा, जबकि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या है कि एक दूसरा एलिमेंट है ना,
इस पे ओपन हो रहा है, ना कि ये सिलेक्ट पे ओपन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक की जो प्रॉपर्टीज है, कर्सर पॉइंटर, इसका पॉइंटर इवेंट, सॉरी पॉइंटर इवेंट जो है वो नन कर देंगे यहाँ पे। तो इसको नन कर दिया। अब यहाँ पे ले आएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। कि हाँ, ये क्लिक क्लिक जो वर्क कर रहा था, वो अब इसके ऊपर जो हम लोग क्लिक करेंगे वो एग्जैक्टली इस पे ना होके इसके जो बैकग्राउंड में होगा वो क्लिक होगा। तो इसके बैकग्राउंड में क्या है, हमारा सिलेक्ट है, तब जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, देखो ये ओपन हो जा रहा है। और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं, 6 6 कर देते हैं यहाँ पे, 6 6। ये देखो ये मैच हो गया। अब इसका जो एरो है ना, उसको हम लोग विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इसको 2 पिक्सल कर दिया यहाँ पे। फिर इसको यहाँ पे आते हैं, फिर इसको 2 पिक्सल कर देते हैं, इसको 2 पिक्सल कर देते हैं। ये देखो ये हो गया एरो। अब एरो जो मैं यहाँ पे बता रहा था ना, कि अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हो तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, विड्थ और हाइट को। देखो ये बड़ा करोगे और फिर ये माइनस में इसको 20 कर दोगे, तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। तो जो जैसे था अभी हम लोग छोटा सा दिखाना है तो ये ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमारा आ गया। अब ये माइनस में क्यों कर गए हैं और ये 50 क्यों किया है, ये हम लोग 20 पिक्सल टॉप से भी ला सकते हैं, लेकिन इसमें ये है अगर परसेंटेज में देते हैं तो कल को अगर इसकी हाइट अगर बढ़ती है ना, 50% होता है, पिक्सल होता है, तो भी ऑटोमेटिक ये सेंटर में होगा। कल को अगर ये 90 पिक्सल हो जाता है तो भी ये सेंटर में ही रहेगा। इसलिए मैंने इसको यूज किया है, राइट, परसेंटेज यहाँ पे। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये ओपन करते हैं, ये हो जाता है। और कुछ है लुक एंड फील, कुछ फोकस होता है तो उसको बढ़ाना है, और फिर ये जब ओपन होता है इसका कलर बदलता है। तो उसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट पे फोकस लिखेंगे। सेलेक्ट पे फोकस लिखने के बाद इसका जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर वो क्या करेंगे, RGBA रेड ग्रीन एंड ब्लू, और इसकी कुछ वैल्यूज दे देंगे, 57, 72 एंड 244, 0.5। ओके। अब ये कब वर्क करेगा, ये जब ये देखो ये जब फोकस होगा, राइट। तो अब इस पे कुछ हम लोग बॉक्स शैडो भी दे देते हैं, बॉक्स शैडो 0003 px, RGBA 2.5। ये देखो आ गया ये, राइट। ये शैडो इफेक्ट आ गया यहाँ पे। अब ये बहुत यार झटके से आ रहा है यहाँ पे, तो अगर उसको एनिमेट कराना है तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन दे देते हैं, कुछ टाइमिंग दे देते हैं 200 मिली सेकेंड, और फिर देखते हैं। ये देखो आया ना एनिमेट होके ये। तो अब ये रहा। अब ये है कि जैसे ये फोकस होता है तो जो ये एरो है ना, इसका भी कलर जो बॉर्डर का कलर है वो हो जाना चाहिए, राइट, जब ये फोकस होता है तो। और ब्लर पे जैसे है वैसे हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए प्रॉपर्टी होता है फोकस विद इन। फोकस विद इन क्या करता है कि वो अगर उसके अंदर अगर कोई चाइल्ड फोक्सेबल एलिमेंट है, जैसे इनपुट बटन एंकर टैग, तो वो उसके पेरेंट पे परफॉर्म करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है, अगर वो फोक्सेबल एलिमेंट है चाइल्ड, तो पेरेंट पे हम लोग जो भी स्टाइलिंग अगर देना चाहें तो फोकस विद इन के प्रॉपर्टी से हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। अभी देखना यहाँ पे कैसे होगा। जैसे ये है यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस विद इन दे देते हैं, ठीक है, फोकस विद इन। ठीक, फोकस विद इन करने के बाद क्या करना है कि जो उसके ऊपर आफ्टर प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी है हम लोग क्या लगाए हैं आफ्टर, और आफ्टर पे क्या करना है, ये कलर को हम लोगों को चेंज करना है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे आफ्टर लिख देते हैं, ठीक। आफ्टर लिखने के बाद क्या है कि इसका कलर, किसका कलर चेंज करना है, ये जो बॉर्डर का कलर है ये कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर कलर लिख देते हैं। बॉर्डर कलर का कुछ भी हम लोग चीज़ यहाँ पे जो ये कलर है ये उसको उठाया, यहाँ पे कॉपी किया और ये कलर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। अब चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखो जैसे ये फोकस हुआ, ठीक है, ये कलर चेंज हो गया और इसका बॉर्डर शेडो हो गए, देखो ये चेंज किया। तो बस ये छोटा सा कोड है हम लोगों का, इतने छोटे से कोड में हम लोगों ने ये अचीव कर लिया इसको, कि कैसे कस्टमाइज करना है, ठीक है, इस एरो को, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी चीज़ें अगर आपको कमेंट में लगे, कुछ चीज़ें डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि जो भी है मैं आपको सॉर्ट आउट करूँ उसका, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।